हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले 8.2 एक्सरसाइज जिसमें हम सबसे पहले कुछ फॉर्मूले और वैल्यूज देखेंगे। तो हमारी वैल्यूज दी हुई हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये इतने बड़े बॉक्स में क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पे ये एंगल दिया है जिसमें से हमने साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक, कॉट ये पढ़ रखा है। अब हमें इसकी वैल्यूज ये दे रखी है कि अगर साइन ए मतलब यहाँ पे क्या था, ये थीटा था, तो थीटा की वैल्यू अगर 0 डिग्री दी रही तो हमें क्या होगा, आंसर 0 होगा। अगर साइन 30 डिग्री दिया रहा तो आंसर क्या होगा, 1/2। अगर 45 दिया रहा तो 1/√2। वैसे अगर साइन 60 दिया रहा तो √3/2। साइन 90 रहा तो 1। सिमिलरली ये सारे के सारे इनके साथ होगा। अब देखिए बेटा, ये जो इतनी बड़ी लिस्ट है ये आपको याद अभी नहीं करनी है। आप इन क्वेश्चंस को डेली प्रोसेस में लगाएंगे तो ये पूरी बॉक्स आपको अपने आप ही लर्न हो जाएगा। तो ये टेबल को आपको थोड़ा थोड़ा याद करते रहना है। इनके बेसिस पे हम क्वेश्चंस लगाएंगे तो हमें धीरे धीरे इनकी वैल्यूज याद हो जाएंगी। और बीच बीच में या तो आप एक चार्ट बना सकते हैं कि चार्ट बनाकर उसको फिर डेली बेसिस पे एक बार 5 मिनट रिवीजन कर लीजिए। तो इनको देखकर आज हम क्वेश्चंस करते हैं और उसके बाद धीरे धीरे आपको ये लर्न हो जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है हमारा, ये एक्सरसाइज हमारी 8.2 एक्सरसाइज है। 8.1 एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई थी। तो इसमें दिया है फर्स्ट क्वेश्चन, साइन 60 डिग्री। क्या दिया है, साइन 60। साइन 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी थी, √3/2। तो हम लिख देंगे √3/2 लिख देंगे इनटू, जब दो वैल्यूज के बीच में कुछ नहीं होता तो मल्टीप्लाई। अब cos 30, cos हमारे ये है, अब इसका 30 डिग्री देखिए, cos 30 डिग्री क्या है, √3/2 वैल्यू। तो यहाँ पे भी हम ये रख देंगे। देखिए बेटा, यहाँ पे हम इसकी वैल्यूज रख रहे हैं इसीलिए हम यहाँ पे cos नहीं रखेंगे, ना ही हम 30 डिग्री रखेंगे। इस पूरे की वैल्यू हमारी √3/2 है। अब साइन 30 डिग्री देख लेते हैं। तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी है, 1/2। तो 1/2 हो गया। यहाँ पे ये 1/√2 नहीं होगा, ये 2 होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब देखिए इसकी वैल्यू हमने रख ली 1/2, तो ये हो गया 1/4। अब इसका एलसीएम ले लेंगे 4, ये 3 + 1, वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4/4 कैंसिल करने पे 1। तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। 2 हमारा दिया तो इसको ऐसे ही रखेंगे इनटू tan स्क्वायर 45। tan 45 की वैल्यू हमारी 1 है और यहाँ पे स्क्वायर बोल रहा है तो मतलब 1 का स्क्वायर प्लस cos 30 डिग्री। cos 30 डिग्री की वैल्यू √3/2 है, तो इसका भी स्क्वायर बोल रहा है तो इसका होल स्क्वायर कर दिया। सिमिलरली साइन स्क्वायर 60, साइन 60 की वैल्यू भी √3/2 है, तो हमने क्या कर दिया, होल स्क्वायर। अब 2 1 जा 2 हो जाएगा प्लस 3/4 माइनस 3/4। अब देखिए ये पूरी वैल्यू प्लस में है, ये पूरी वैल्यू माइनस में, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगी और हमारा आंसर आ जाएगा 2। राइट, तो हमने 2 क्वेश्चंस कर लिए। अब इसमें हम थर्ड क्वेश्चन करेंगे, तब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये टेबल को लिख लीजिए। अब देखिए इसको ओपन करेंगे तो ये 2 2 जा 4 हो जाएगा और √2 मिलके 2 बना लेगा, माइनस ये भी 2 2 जा 4 और ये 6 बना लेगा। अब ऊपर देखें तो ये तो 2√6 बन जाएगा, लेकिन 18 को भी हम ओपन कर सकते हैं। 18 को ओपन करेंगे तो 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, तो इसका पेयर बन गया। तो हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 3 अपॉन √2। अब सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 2√2 हो गया, 2√6 माइनस 6√2 अपॉन 8 माइनस 24। राइट, और इसको घटाएंगे तो हमारा आ गया 16 और 2√6 और 6√2। तो अब देखिए इसको सॉल्व और करना चाहते हैं आप तो भी कर सकते हैं, और अगर आप इसको यहीं पे रखना चाहते हैं तो 2√6 माइनस 6√2 पे, या 2 यहाँ से कॉमन ले लेते हैं। राइट, 2 कॉमन लेंगे हम तो ये √6 माइनस 3√2 हो जाएगा। 2 3 जा 6,
2 8 जा 16 हो गया। तो हमारी क्या वैल्यू आ जाएगी, √6 माइनस 3√2 बाई 8। अब देखिए हमने एक गलती भी की है यहाँ पे कि यहाँ प्लस था। अच्छा ठीक, तब सही है। देखिए इसमें से फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है और साइंस का ध्यान देना है। ठीक, 8 में से ये गया तो एक सेकेंड, ये माइनस आ जाएगा यहाँ पे, तो -16 आएगा हमारा। तो आंसर्स को यहाँ नहीं रखते और थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हैं। क्या करेंगे अब, देखिए अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो क्या होगा, माइनस कॉमन ले लिया हमने तो ये माइनस में हो जाएगा, -√6 और प्लस 3√2 अपॉन -8। तो 8 में से 8 कैंसिल हो गया, तो हम क्या कर देंगे, 3√2 को आगे कर देते हैं, -√6 बाई 8। ये हो गया हमारा आंसर, राइट। तो हमने ये सब माइनस को हटाने के लिए ये किया, और उसके बाद मैंने इसे आगे इसलिए किया क्योंकि आगे माइनस रहेगा तो वही बात हो गई, डिनोमिनेटर में माइनस नहीं रहना चाहिए। तो ये हो गया इसका पूरा प्रोसेस जो कि 2 पेज में लगभग जा रहा है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड फोर्थ क्वेश्चन अब देखते हैं। तो अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन है sin 30 डिग्री। sin 30 डिग्री की वैल्यू कितनी है, 1/2 प्लस tan 45 की वैल्यू कितनी है, 1 माइनस cosec 60 डिग्री की वैल्यू कितनी है, 2√3। देखते जाइए आप, जैसे cosec 60 डिग्री की वैल्यू कितनी है, 2√3, राइट। ये देखिए डिवाइड में होगा, ये 2/√3 है, अपॉन tan 45 की कितनी वैल्यू थी, 1। sec 30 डिग्री की वैल्यू कितनी है, 2√3 प्लस cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी है, 1/2 और प्लस cot 45 डिग्री की वैल्यू है 1, राइट। अब इसको सॉल्व करेंगे, पहले इसका एलसीएम लेंगे, तो ये बन जाएगा 2√3। अब देखिए यहाँ पर 2 तो है लेकिन √3 नहीं है, इसलिए √3 आ गया, प्लस यहाँ 2√3 माइनस 4, 2 2 जा 4 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे 2√3 हमारा कॉमन आएगा। अब क्या होगा, यहाँ 2 है √3 है, 2 नहीं है, तो 4 हो गया, प्लस यहाँ 2 है, यहाँ √3 हो जाएगा और यहाँ पे 2√3 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, तो ये वाला हमारा ऊपर जाएगा और ये वाला, ये दोनों एक साथ और ये वाला ऊपर चला जाएगा, तो उस हिसाब से ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास वैल्यू बचेगी 3 प्लस 2√3 माइनस 4 अपॉन 4 प्लस √3 प्लस 2√3। अब ध्यान दीजिए, तो ये दोनों मिलकर 3√3 बना लेंगे, तो इसको हम यहाँ क्या कर लेते हैं, डायरेक्ट यहाँ 3√3 कर लेते हैं और इनको भी मिला दें तो ये भी हमारा 3√3 बना लेंगे, राइट। अब परिमेयीकरण करने पर अब बच्चे सोच रहे होंगे कि परिमेयीकरण कर ही क्यों रहे हैं, तो जब नीचे रूट में रहता है वैल्यू तो उसको सॉल्व करने के लिए हम परिमेयीकरण करते हैं। देखिए 3√3 माइनस 4 अपॉन 4 प्लस 3√3 इंटू, अब यहाँ प्लस है तो इधर क्या हो जाएगा, 4 माइनस 3√3 अपॉन, इसको अब ऐसे करना चाहे तो हाँ ठीक है, 4 प्लस 4 माइनस 3√3। अब देखिए इसकी वैल्यू देखेंगे तो इसकी वैल्यू क्या बनेगी, ये माइनस माइनस है तो क्या बना लेगा, माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर, मतलब 3√3 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू ए कितना है, 3√3 इंटू b है हमारा 4 अपॉन, ये हमारा क्या बना लेगा, a का स्क्वायर प्लस माइनस b का स्क्वायर। अब सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू 3 3 जा 9, 9 इंटू 3 प्लस 16। अब ये क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9, पहले देखिए 4 3 जा 12, 12 इंटू 3√3 अपॉन 16 माइनस 9 इंटू 3, राइट। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो पहले ये 9 3 जा 27 हो गया, प्लस 16 हो गया
और 12 3 का कितना होता है 48, सॉरी 36 √3 अपॉन 9 3 का 27, 16 में से 27 जाएगा तो कितना बचेगा 11 इधर हो गया -11। अब देखिए 27 6 7 13 हो गया 2 3 4 -36 √3 अपॉन 11। तो ये हो गई हमारी वैल्यू, ये हो गया हमारा आंसर। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन है 5 इंटू कॉस की वैल्यू कितनी दी है cos 60 डिग्री। cos 60 डिग्री की वैल्यू हमारी 1/2 हो गई प्लस 4 इंटू sec 30 डिग्री। sec 30 डिग्री की वैल्यू है 2 अपॉन √3 माइनस tan 45 की वैल्यू कितनी है 1 का स्क्वायर, ये सबका स्क्वायर बोला है, ठीक है यहाँ नहीं दिया। तो ये हो गया बाय sin 30 डिग्री की वैल्यू कितनी है, sin 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 प्लस cos 30 डिग्री की वैल्यू कितनी है √3/2, राइट। यहाँ भी स्क्वायर ही होगा क्या मेरे हिसाब से, एक सेकेंड बुक में देख लेती हूँ। हाँ यहाँ भी स्क्वायर होगा, वही मैं कहूँ सब में स्क्वायर इसमें क्यों नहीं है, राइट। तो ये हो गया 5, अब सबका स्क्वायर खोलेंगे तो 1/4 प्लस 4 इंटू 4/3 -1 अपॉन इसका स्क्वायर इसका भी स्क्वायर, तो 1/4 प्लस 3/4। अब देखिए इसका एलसीएम ले लेंगे, पहले 5/4 कर लेंगे प्लस 16/3 -1। सिमिलरली यहाँ पे एलसीएम लिया 1 + 3, तो इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो क्या बन जाएगा 4। अब देखिए ध्यान दीजिए अगर तो इसका भी एलसीएम लेना ही है, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। कैसे, क्योंकि देखिए बताती हूँ, जब आप इसका लेंगे तो 4 3 12 बनेगा। अब देखिए 4 3 12, 3 बचा 5 3 15 प्लस 16 4 64 -12 अपॉन 4/4। अब ये 4 ऊपर जाएगा और ये 4 यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या 64। ये दोनों को ऐड करेंगे 5 4 9 7 -12 अपॉन 12, 9 में से 2 गए 7, 67/12। तो यही हो गया हमारा आंसर। तो आज के लिए इतना ही रख रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि इसमें हमने फर्स्ट के सब पार्ट्स थे जो 5 वो हमने कंप्लीट करा दिए। अब 8.2 में सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वेश्चन बचे हैं 3 सवाल, जिन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में करके ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेंगे। एंड इस चैप्टर में मे बी 8.3 और 4 एक्सरसाइजेज हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही है तो वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने ग्रुप्स में शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू।